हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज हम करने जा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 10 जो कि क्लास 10th की वर्कशीट है। और जो वर्कशीट है बेटा वो है 29 जुलाई 2021 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कृषि, एग्रीकल्चर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। आप सभी को पता है कृषि हमारे देश के लिए, चाहे किसी भी देश के लिए काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे जो अनाज उत्पन्न होता है उसी अनाज को खाकर वहाँ के जो देशवासी होते हैं उनकी भूख मिटती है। अब कृषि कई चीज़ों पर डिपेंड होती है बेटा, कई चीज़ों पर निर्भर करती है। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी कई सारी चीज़ें, यहाँ लिखा है मिट्टी, जलवायु और खेती करने के तरीकों में अंतर के कारण देश में अलग अलग क्षेत्रों में खाद्य एवं अखाद्य फसलें उगाई जाती है। अब देखो, पूरा हमारा जो भारत है, वहाँ की जो जलवायु है और वहाँ की जो मिट्टी है, हर जगह पे समान तो नहीं है। कई जगह की मिट्टी क्या है, काफ़ी उपजाऊ है, कई जगह की मिट्टी क्या है, उपजाऊ नहीं है। कई जगह की जलवायु काफ़ी गर्म है तो कई जगह की जो जलवायु काफ़ी ठंडी है। तो इस कारण भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग फसलें उगाई जाती है। भारत में उगाई जाने वाली मुख्य फसलों में गेहूँ, चावल, कपास, मक्का आदि प्रमुख है। आप सभी को पता है भारत के अंदर जो ज़्यादातर फसलें उगाई जाती है, या तो वो गेहूँ की होती है या वो चावल की होती है। ठीक है, ये दो चीज़ हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। इसके अलावा जो कपास, मक्का, इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें, जैसे मान लो गन्ने उगाते हैं हम, दालें उगाते हैं, वो सब चीज़ें क्या है, ये हमारी प्रमुख फसलें हैं। भारत की प्रमुख फसलों के संदर्भ में नीचे तालिका में जानकारी प्रदान की गई है। अब देखो, इस तालिका को ध्यान से हमें देखना है। सबसे पहले आप देख सकते हो तालिका में यहाँ पे नाम दे रखा है फसल का कि गेहूँ, चावल, कपास, मक्का। यहाँ पे दे रखे तापमान कि कितने तापमान पे ये फसल अच्छे से उग पाती है। देखो, 10 डिग्री से सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक क्या उगता है, गेहूँ। यानी इसको 10 से 25 के बीच में तापमान चाहिए होता है। ठीक है, ठंडा तापमान चाहिए होता है गेहूँ को। चावल को क्या क्या चाहिए होता है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान चाहिए होता है। ठीक है, उसे ज़्यादा गर्मी की ज़रूरत पड़ती है। कपास को 30 डिग्री चाहिए होता है। ठीक है, और मक्का को 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में का तापमान चाहिए होता है अच्छे से उगने के लिए। वहीं फसल के प्रकार की बात करें बेटा, तो गेहूँ क्या है, रबी फसल है, और चावल क्या है, खरीफ फसल। रबी और खरीफ फसल आपने देखो बचपन से, मतलब पहले भी पढ़ रखा है, साइंस में भी पढ़ रखा है और ज्योग्राफी की बुक में भी पढ़ रखा है। इन दोनों में अंतर क्या होता है बेटा, रबी फसल क्या होती है, खरीफ फसल क्या होती है, आपको अच्छे से पता है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जो रबी फसल होती है बेटा वो सर्दी में उगाई जाती है, और जो खरीफ फसल होती है उसको हम मानसून में उगाते हैं। ठीक है, रबी फसल को हम सर्दियों में उगाते हैं। मानसून पता है, देखो खरीफ का मतलब होता है पतझड़ की फसल। जब पतझड़ शुरुआत होता है, पतझड़ जब एंड होता है और फिर जब बारिश का सीज़न आ जाता है, मानसून का सीज़न आ जाता है, तब चावल, कपास और मक्का की खेती की जाती है। अब किस टाइप की मृदा चाहिए होती है फसल उगाने के लिए, अगर आपको गेहूँ उगाना है तो आपको जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। जलोढ़ क्या होती है बेटा, जो मिट्टी, जो नदियाँ अपने साथ बहा के लेके आती है ना मृदा को, और एक जगह पर इकट्ठा कर देती है, उनको बोलते हैं जलोढ़ मृदा। तो गेहूँ चावल के लिए जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। और कपास की खेती के लिए आपको पता है काली एवं जो काली मिट्टी कपास के लिए काफ़ी बढ़िया होती है, और मक्का के लिए भी क्या होती है, जलोढ़ मृदा चाहिए होती है। वहीं अगर हम बात करें वर्षा की बेटा, कि गेहूँ को कितनी वर्षा चाहिए होती है, तो 50 से 75 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो गेहूँ को चाहिए होती है। और चावल को, जो आपको पता है चावल की फसल क्या है, पानी के अंदर ही होती है, तो उसको 100 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है उगने के लिए। कपास की बात करें बेटा, तो उसको भी 50 से 100 के बीच में, 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच में क्या वर्षा की आवश्यकता होती है। मक्का को भी 50 से 100 के बीच में सेंटीमीटर के बीच में वर्षा की आवश्यकता होती है। अब हम बात करते हैं जलवायु की, कि कैसे जलवायु में, कैसे क्लाइमेट में फसल उगती है। गेहूं की बात करें बेटा, तो उसको उष्ण और उपोष्ण मतलब जलवायु चाहिए होती है, यानी कि हल्का सा गर्म। ठीक है, उतना ज़्यादा भी गर्म नहीं, पर नॉर्मल गर्म में उसको, मतलब वो फसल अच्छे से उग पाती है। चावल की जो फसल क्या होती है, उष्ण जलवायु में यानी गर्म जलवायु में उगती है। और वहीं पे कपास के बारे में दे रखा है उष्ण और उपोष्ण। और मक्का याद रखना, मक्का तो विभिन्न प्रकार की जलवायु में उत्पादन संभव हो सकता है, मक्का का उत्पादन। ठीक है, हर जगह पे हम मक्का को उगा सकते हैं, जलवायु से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको मिट्टी और पानी देना होता है, जलवायु का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता मक्का पे। अब यहाँ पर कुछ क्षेत्र दे रखे जहाँ पे स्पेशली ये फसल उगाई जाती है। जैसे गेहूँ, अगर हम गेहूँ की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये कुछ प्रमुख राज्य है जहाँ पर गेहूं की फसल उगाई जाती है। चावल की खेती सबसे ज़्यादा क्या होती है, तो पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और असम। कपास की खेती महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में होती है। और मक्का की खेती कहाँ पे होती है, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश में मक्का की खेती काफ़ी ज़्यादा की जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर इस टेबल के अंदर हमें यही दे रखा था कि जो विभिन्न प्रकार की फसलें हैं उसको उगाने के लिए कितना तापमान की ज़रूरत होती है, कितना पानी की ज़रूरत होती है, और किस टाइप की मिट्टी की ज़रूरत होती है, और कहाँ कहाँ पर ये फसलें उगाई जाती है। ये हमने इसके अंदर पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं, आगे हमें कुछ प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, हम उनके हमें आंसर फाइंड करने। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है बेटा, पहला प्रश्न बोल रहा है कि भारत की किसी एक खरीफ फसल पर नोट लिखिए। अब देखो, भारत की खरीफ फसल कौन कौन सी है, यहाँ पे
खरीफ की बात करें तो चावल, कपास, मक्का, ये क्या है, खरीफ फसल है। आप चाहो तो किसी पर भी एक शॉर्ट नोट लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बेटा क्या है, भारत की किसी एक रबी फसल पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। अब रबी फसल में यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें सिर्फ गेहूँ दे रखा है। इसके अलावा और भी कई सारी रबी फसलें होती हैं, पर आप गेहूँ पर ही एक जो शॉर्ट नोट है वो लिख सकते हैं। थर्ड दे रखा है, आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया, उनका नाम लिखिए। यानी अगर आपने रोटी खाई है तो आप क्या लिखोगे, गेहूँ लिखोगे। आपने दाल चावल खाया तो आप दाल भी लिखोगे और चावल भी लिखोगे, तो वो उसको आपको यहाँ पे लिख देना है। सो 1 बाय 1 करके हम इसके आंसर फाइंड करते हैं। फर्स्ट का आंसर देखो आप बच्चों इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे लिखा है ना, भारत की किसी एक खरीफ फसल पर शॉर्ट नोट लिखिए। तो आप लिख सकते हो भारत की एक खरीफ फसल है चावल, और आपको चावल पे अगर शॉर्ट नोट लिखना है तो आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे चावल पे शॉर्ट नोट लिखा हुआ है। आपको जो भी खरीफ फसल पे लिखना है आप उस खरीफ फसल पे लिख सकते हो, पर आपको यहाँ पर चावल पे लिखना है तो चावल पे यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या है शॉर्ट नोट है वो आप लिख सकते हो। यहाँ पे लिखा है चावल विश्व की दूसरी सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसल है। विश्व में लगभग 15 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर 45 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता है। ये पूरी की पूरी जो शॉर्ट नोट है वो चावल पे है। आप चावल पे ये शॉर्ट नोट लिख सकते हो। वही बात करें हम दूसरे प्रश्न की बेटा, तो दूसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, भारत की किसी एक रबी फसल पर हमें निबंध लिखना है। तो एक रबी फसल क्या है, गेहूँ, हमें गेहूँ पर निबंध लिखना है। गेहूँ के ऊपर निबंध आप यहाँ से लिख सकते हो, ऊपर लिख देना गेहूँ, ठीक है। और उसको लिखने के बाद यहाँ से शुरू कर देना, भारत के 13% फसली क्षेत्र में गेहूँ उगाई जाती है। धान के बाद गेहूँ भारत की सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है और भारत के उत्तर और उत्तर पश्चिमी प्रदेशों के लाखों लोगों का मुख्य भोजन है। अब इतना लिखने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखने के बाद आप नीचे भी गेहूँ के बारे में लिखा हुआ है, आप उसको भी इसके अंदर ऐड कर देना। यहाँ से हमारे देश का गेहूँ की खेती और उत्पादन में प्रमुख स्थान है। पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख देना, इतना भी से भी काम चल जाएगा। पर अगर आपको कुछ चीज़ें और ऐड करनी है तो आप अपने अनुसार वो चीज़ ऐड कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन वहाँ पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ लिखा है कि आज आपने भोजन में किस किस फसल का सेवन किया है। तो आपको फसलों का नाम लिखना है। आप लिख सकते हो कि आज मैंने भोजन में गेहूँ, चावल, दाल का सेवन किया है, वो चीज़ आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरह से आपकी जो वर्कशीट है बेटा, SST की जो वर्कशीट थी, वर्कशीट नंबर 10, वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में बेटा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।